हमारे पिताजी भी आरजेडी से ही विधायक थे। जिस तरीके से हमारे पिताजी पूरे प्रशासन पे सामने खड़ा होता था, काम करते थे, उससे भी बेहतर हम करने का प्रयास करेंगे। अभी हम समस्तीपुर जिले के उजियारपुर विधानसभा में हैं और उजियारपुर विधानसभा के एनडीए के भावी विधायक प्रत्याशी प्रशांत पंकज जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है बिहार जूम। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो अभी जैसे चुनाव का बिगुल बज चुका है, कुछ ही दिनों में हमको लगता है 20 से लेके 2 अक्टूबर तक आचार संहिता लग जाएगा। तो एनडीए के उजियारपुर विधानसभा से उम्मीदवार होंगे कौन? देखिए, मैं आपको एक बात बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूँ। हमारे एनडीए में 5 पार्टियां हैं। पांचों पार्टी मिल करके हम लोग पूरे संगठित होकर के चुनाव लड़ रहे हैं। एनडीए के नेता, जितने भी वरिष्ठ नेतागण हैं, वो जो भी फैसला करेंगे, उम्मीदवार तो कोई एक ही होगा। तो हर पार्टी में नेता होते हैं, और वो चाहते हैं कि भाई हम भी विधायक बने। कोई इसमें गलत चीज नहीं है, वो चाहना भी चाहिए। अगर नहीं चाहेंगे तो वो काम नहीं करेंगे। तो चाहना भी चाहिए। बहुत सारे उम्मीदवार हैं, लेकिन एनडीए से कोई एक ही उम्मीदवार होगा। और जो भी उम्मीदवार होता है, बात प्रशांत पंकज की नहीं है, चाहे अन्य किसी आप उम्मीदवार के नाम ले रहे हैं, उनकी बात नहीं है। और किसी अन्य को मिलता है तो प्रशांत पंकज उनके पीछे खड़ा होगा, और अगर हमें मिलता है तो सारे उम्मीदवार हमारे पीछे खड़े होंगे। यानी मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि एनडीए के जो भी उम्मीदवार होंगे, पूरी ताकत एनडीए की उनके पीछे खड़ी होगी। पूरी ताकत एनडीए के उनके पीछे खड़ी होगी। मतलब 5 उम्मीदवार हो जाए, 7 उम्मीदवार हो, किसी एक को टिकट मिलेगा तो बाकी उम्मीदवार उनको समर्थन देंगे। बिल्कुल निश्चित रूप से। और यही तो ताकत है गठबंधन की। गठबंधन जो लोग करते हैं, यही ताकत होती है कि हर किसी की अपनी छोटी छोटी शक्ति होती है, और सभी मिल करके एक जो है फौलादी ताकत बनता है। तो हमारा एनडीए का गठबंधन जो है बहुत ही मजबूत है, और हमेशा मुद्दों पे, विकास पे काम करने वाला गठबंधन है। और पिछले 20 सालों से नीतीश कुमार जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, इसका तो उदाहरण है। जो सिर्फ ये है बिहार की बात नहीं है, पूरे देश में जो है कीर्तिमान है नीतीश कुमार जी के नाम पे। और इनका डंका पूरी दुनिया में है। देश की बात छोड़ दिए, दुनिया में इनकी डंका है कि बहुत सारी योजनाएं इन्होंने लागू की, जिसका हर कोई मानता है कि भाई, सलाम करता है कि बिहार को सलाम करना चाहिए कि ऐसी योजनाएं, जैसे बच्चियों के लिए साइकिल योजना है, ये सबसे अनूठी योजना थी पूरे देश के लिए। अभी महिलाओं को पंचायत में जो आरक्षण देने की जो किया गया, ये योजना पूरे देश में पहली बार लागू की गई। इस तरीके के बहुत सारे काम हैं जो नीतीश कुमार के द्वारा किए गए, हमारे एनडीए सरकार के द्वारा किए गए। यहाँ तो नीतीश कुमार हैं, और देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, इनका सशक्त नेतृत्व है। तो स्वाभाविक सी बात है कि दोनों मिल करके बहुत अच्छा नेतृत्व कर रहे हैं। तो अभी नीतीश सरकार ने अभी जो कैबिनेट में पास किया है, तो मैं बता रहा था कि परिवार की जो हेड महिला है, उनको एक सदस्य महिला को 10,000 रुपये मिलेंगे, और 5 महीने के बाद उनको 2 लाख रुपया दिया जाएगा रोजगार करने के लिए। जो ताकि वो सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि महिलाएं आगे बढ़ें, परिवार को आगे ले चलें। तो ये एक बड़ी योजना है जो नीतीश सरकार ने अभी लागू की है। अच्छा, जैसे मेरी जो जानकारी है कि आपके पिताजी स्वर्गीय रामलखन जी विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे, तो सवाल ये बनता है कि प्रशांत पंकज जी तब क्यों नहीं आए, अब क्यों आ रहे हैं? बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। जब तक पिताजी हमारे जीवित थे, जब तक उनका यहाँ पे विधायक का काल रहा, मंत्री का काल रहा, कभी भी पूरे विधानसभा क्षेत्र में मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं था। न कोई हस्तक्षेप था, न कोई मेरा इंटरेस्ट था। पर्सनल इंटरेस्ट भी कभी नहीं रहा। पिताजी के मरने के बाद तब पिताजी की भी इच्छा थी, पिताजी के साथ साथ यहाँ के लोग जो उनसे जुड़े हुए थे, वो सभी लोग की इच्छा हुई कि नहीं, आपको यहाँ पे आना चाहिए और समाज के लिए आप सेवा कीजिए, काम कीजिए। हम चाहते हैं कि पिताजी की तरह आप भी जो है यहाँ पे काम करें। तो सभी लोगों के कहने पे, और पिताजी का जो एक आग्रह था, उनका एक था कि भाई जिंदगी में करे, तो उनके कहने पे हम पिताजी के मरने के बाद राजनीति में आए। और हम चाहते, या पिताजी चाहते, तो उनके सामने में ही हमको टिकट मिल जाता, विधायक बन जाते। लेकिन कभी परिवारवाद का समय भी था, समय नहीं था, वहां टिकट भी मिल जाता। और लेकिन वो हमने कभी चाहा नहीं। उनके मरने के बाद जैसे अन्य लोग सड़क पे संघर्ष करते हैं, हम पिछले 5-7 सालों से जब पिताजी के मरने के बाद लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लोगों के बीच में हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। जितनी ताकत है, कोई हमें अभी पद नहीं है, लेकिन जितनी ताकत है हम प्रशासन से बात करके
ऊपर अधिकारियों से बात करके, कहीं पे अन्य जो बड़े लीडर से बात करके यहाँ के लोगों की समस्याओं को दूर करते हैं और काम करते हैं। उजियारपुर विधानसभा में लगातार यहाँ से आरजेडी के कैंडिडेट हैं, कुछ कारण है, लेकिन उनको जो लगातार जीत रहे हैं उनको प्रशांत पंकज जी कैसे हराएंगे? देखिए, पूरी योजना है। हमारे पिताजी भी आरजेडी से ही विधायक थे और यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो जो जुड़े हुए जो आरजेडी से थे, उसको आरजेडी नाम हटा दीजिए, वो राम लखन महतो के जुड़े हुए लोग थे, संगठन के लोग थे। और जब यहाँ पे हम इस बार एनडीए से अगर मौका मिलता है, आशीर्वाद मिलता है एनडीए के सभी नेताओं का, अगर हमको मौका मिलता है तो आप यकीन मानिए वो सारे जो आरजेडी के जो लोग थे वो वन बाय वन करते हुए सारे हमारे साथ आएंगे, पूरा उसका किला ध्वस्त होगा। लेकिन वही और पिछले 20 साल से जो यहाँ पे लगातार आरजेडी जीतते रहा है, पहली बार मैं पूरा विश्वास के साथ कहता हूँ कि पहली बार ये आरजेडी का किला ध्वस्त होने जा रहा है और सभी लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो बहुत ही अच्छा होगा, उजियारपुर के लिए अच्छा होगा। अभी जहां भी जाते हैं, हर पंचायत में जाते हैं, लोग जो है तरहीमाम कर रहे हैं, मतलब इतने परेशान हैं वो लोग। हर तरह की समस्याएं जो है गांव में है, पानी की समस्या हो, स्कूल का हो, स्वास्थ्य का हो, मतलब हर तरह की समस्याएं हैं। और उससे सबसे बड़ी समस्या है कि हर लोग जो जहां जाते हैं वो बोल रहे हैं कि थाना में जाते हैं, प्रशासन में के पास जाते हैं तो काम नहीं करता है, काम करवाते हैं तो पैसे मांगते हैं। उन सभी लोग को हम आश्वस्त कर रहे हैं, हमें मौका मिलेगा तो जिस तरीके से हमारे पिताजी पूरे प्रशासन पे सामने खड़ा होता था, काम करते थे, उससे भी बेहतर हम करने का प्रयास करेंगे। और देखिए, ताकत है, ताकत ईमानदारी में होती है। हम जानते हैं कि हम कभी दलाली नहीं करने वाले लोग हैं, किसी व्यक्ति से पैसे लेने वाले लोग नहीं हैं। जब पैसे नहीं लेंगे, दलाली नहीं करेंगे तो हर एक अधिकारी हमारे सामने नतमस्तक होगा। या तो अधिकारी को सुधरना होगा या नहीं, तो अगर नहीं सुधरते हैं तो उनको बुरिया बिस्तर बांध करके यहाँ से जाना होगा। ये ऐसा हम शासन जोड़ लाएंगे। अगर प्रशांत पंकज जी को मौका मिलता है उजियारपुर विधानसभा से, तो वो पहला काम क्या करेंगे? देखिए, बहुत सारे काम उजियारपुर में करने हैं, तो कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो यहाँ पे पिछड़ा हुआ नहीं है। हर जगह काम करने की जरूरत है यहाँ पे। लेकिन सबसे पहला काम जो हम करना चाहते हैं, जैसे ही अगर चुनाव अगर हम जीतते हैं तो जीतने के बाद सबसे मेरा पहला काम होगा, उजियारपुर थाना हो, दलसिंह सराय थाना हो, सबसे पहले इसका जितना भी गंदगी है उसकी सफाई वहां से करेंगे हम। प्रशासनिक स्तर पे जो भी अधिकारी ब्लॉक पे हैं, अनुमंडल में है और थाना में है, सबसे मेरा पहला काम, और पूरे विधानसभा क्षेत्र में आप घूम के देख लीजिए, 80% लोगों का काम जो है इसी थाना और इन अधिकारियों के पास होता है। और यहाँ पे अगर हम शुद्धिकरण करते हैं, यहाँ पे सफाई करते हैं, तो आप यकीन मानिए तो लोग जो है यहाँ पे जो समस्याएं हैं उनकी आधी से ज्यादा समस्या उनकी दूर हो जाएगी। तो सबसे पहला काम यहाँ पे जितने भी भ्रष्टाचार थाना में है और यहाँ पे ब्लॉक लेवल पे है, उन सबको दूर करने का प्रयास करेंगे। उजियारपुर विधानसभा की बहुत सारी सड़कों का हाल आप देख लीजिए। यही दलसिंह सराय से जब मंसूर चक वाली सड़क पे जाइएगा, जो नगर परिषद में पड़ता है, लोग यहाँ की जनता उसको नरक परिषद कहते हैं। वहाँ की हालत देख लीजिए, वहाँ पैदल नहीं जा सकते हैं, वो भी 200-300 मीटर तक। इतना पानी रहता है, इतना कचरा रहता है। डेली जो महिलाएं सब्जी खरीदने के लिए मार्केट आती है, वो सब्जी खरीद के घर नहीं वापस जाके हॉस्पिटल पहुंच जाते, क्योंकि रिक्शा जो है बैटरी वाला पलट जाता है वहां। कैसे सुधरेगा सड़कों का हाल, कैसे सुधरेगा? आप पूरे बिहार में घूम लीजिए, अन्य सब, उजियारपुर को छोड़ दीजिए, इसके अलावा पूरे बिहार में घूमिए, सबकी सड़कें चकाचक है, काम करने वाले लोग हैं। इसीलिए कि वहां पे एनडीए का विधायक है, एनडीए की सरकार है। एनडीए की सरकार रहते हुए यहाँ काम नहीं हुआ, क्योंकि विधायक जो है सक्षम नहीं है काम करने की, और उनको दर्द नहीं है क्षेत्र का। अब सच ने कहा कि यहाँ की सड़कें टूटी हुई है। आखिर हम जब यहाँ पे की सड़कों में चलते हैं, हमें दर्द होता है कि सड़क यहाँ की टूटी हुई है, लेकिन चूंकि वो बाहर के रहने वाले हैं, यदा कदा कभी आते हैं, वो उस सड़कों पे वो चलेंगे नहीं, तो वो चलेंगे नहीं, दर्द नहीं हो सकता है। तो अगर स्थानीय बेटा यहाँ का होगा, उनको यहाँ की छोटी छोटी चीजों पे दर्द होगा, ये काम होना चाहिए। और जब सोच होगी आपकी ये काम होना चाहिए, तभी आप काम कर पाते हैं। मतलब बीजेपी का झंडा इस बार लहराएगा, जदयू का झंडा लहराएगा, या एनडीए का ही मान लीजिए, एनडीए का लहराएगा कैसे? क्योंकि लगातार ऐसे ही था 2020 में भी,
2020 में भी था कि आलोक कुमार मेहता हार रहे फिर जीत गए। इस बार क्या होगा, कैसे होगा? मैंने तो कहा कि पूरी रणनीति है, उनकी हार नहीं होगी। उसको आप शब्द अब महाहार बोल सकते हैं तो आप बोलिए उनको महाहार, जो ऐसा होने जा रहा है। क्योंकि हमें पूरी रणनीति हमने तैयार कर रखी है। यहाँ के हर एक लोग, हर एक परिवार को हम जान रहे हैं, हर समाज के लोग को जान रहे हैं, हर जिसे नीचे तबके के पिछड़े वंचित समाज के लोग हैं, सारे लोग जुड़े हुए हैं और सभी लोग परेशान हैं। सारे के सारे लोग परेशान हैं। वो इंतजार कर रहे हैं कि आप कब आइएगा। तो आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, चुनाव की घोषणा होने दीजिए, चुनाव होने दीजिए, चुनाव का रिजल्ट का इंतजार कीजिए। ये कोई आरजेडी का किला वगैरह नहीं है। ये सिर्फ कहने के लिए है कि आरजेडी ठीक है, वो 20 साल तक जीतता रहा, ऐसी परिस्थिति बनती गई, ऐसा उनके अनुकूल जो है जातीय समीकरण बनता गया, जीतते रहे। इस बार मैं यकीन के साथ बोल रहा हूँ कि पूरी जनता जो है इस बार कमर कस ली है और साथ देने के लिए तैयार है। इस बार कोई आरजेडी का गज बचने वाला नहीं है। जैसे और सब विधानसभा में देखा जाता है कि वहाँ के जो स्थानीय विधायक होते हैं वो जाते हैं, युवाओं को आगे बढ़ाते हैं, सम्मान समारोह करते हैं। क्या उजियारपुर विधानसभा में ऐसा कहीं हो रहा है क्या? देखिए, हम तो बार बार बोल रहे हैं, विधायक जी जब चुनाव जीतते हैं तो क्षेत्र में दर्शन कहाँ देते हैं? ये हम नहीं आरोप लगा रहे, यहाँ की जनता बोल रही है, जनता की बातों को हम कोट कर रहे हैं। हर पंचायत में, हर गांव में जनता कोट कर रही है कि विधायक जी चुनाव जीतते हैं। कल ही हम पार में थे, तो पार के वार्ड नंबर 2 में थे। वहाँ के मुस्लिम समुदाय के लोग सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई चुनाव जीते और सिर्फ वोट लेने के लिए आ जाते हैं, और ये अभी तक 5 साल जो लास्ट होने जा रहा है आज तक मिले नहीं वो। तो इस बार उनको दिखाएंगे कि भाई खाली मुसलमान का वोटे चाहिए, कि आप आइएगा, काम भी कीजिएगा। तो ये हाल है पूरी क्षेत्र का। तो जहां तक आने की बात जब आते ही नहीं है तो कहाँ सम्मान देने की बात होगी? अभी आप देख लीजिए, अब पिछले 4-5 वर्षों में हमेशा हमने अपने क्षेत्र में कोई अगर मैट्रिक में टॉप किया, इंटरमीडिएट में टॉप किया, कोई दरोगा में पास किया एग्जाम, उन सभी लोगों को, पूरे क्षेत्र के लोगों को एक साथ मंच पे बुला करके सम्मान समारोह किए। ये हमेशा खुद हम काम करते रहते हैं, क्योंकि हम एजुकेशन से जुड़े हुए हैं और हमको संतुष्टि मिलता है। कोई राजनीतिक लाभ हमको नहीं चाहिए इसके लिए कि भाई हमको राजनीतिक लाभ चाहिए तब हम ये सम्मान करें। ये हमारे दिल को संतुष्टि मिलता है कि अगर हमारे समाज के लोग, हमारे इलाके के लोग आगे बढ़ रहे हैं, उनको प्रोत्साहित करें, और उनको जगह अगर उचित है, उनको सम्मान मिलना चाहिए तो उनको सम्मान भी देते हैं। ये काम तो होना चाहिए। और विधायक नहीं करते हैं तो भाई वो तो उनका काम है, और ही कारण है कि आज सारे लोग पूरे क्षेत्र के। और दूसरी बात कि अभी अमरजीत जी हैं, चैता के रहने वाले हैं, तो काफी वायरल मैंने देखा है उनके बारे में। आज तक विधायक जी उनसे मिले नहीं। एक सम्मान होना चाहिए, वो गोल्ड मेडल भी जीते हुए हैं, लेकिन आज तक उनसे मिलने के लिए नहीं गए। तो कहाँ से मिलेंगे वो? उनको रुचि हो अपने क्षेत्र में, यहाँ से लगाव हो, तब तो जाके मिले वो। और सम्मान देने की बात, भावना जो होती है वो लोगों का भीतर का पार्ट है। वो ऐसा नहीं है कि जो कोई व्यक्ति जो है उसको सीख सकता है और तब जाए करता है वो। तो विधायक को कोई यहाँ से लगाव नहीं है, कोई भावना नहीं है, और यही कारण है न क्षेत्र में आते हैं न काम हो पाता है। तो इसलिए लोग मिलने नहीं आते हैं, और हम तो उनसे मिलेंगे भी। मिलने के बाद और जो सम्मान देना चाहिए, और जहाँ उचित फोरम है उस फोरम पे जाकर के उनका हम जो सपोर्ट करेंगे, जो जहाँ कहीं भी उनको आगे जाने की बात होगी वो सारी सपोर्ट हम करेंगे। आखिरी सवाल सर, उजियारपुर विधानसभा की जनता जो हमारे बिहार जूम के माध्यम से आपको देख रही है, उनको क्या कहना चाहते हैं? उजियारपुर की जनता से हम आग्रह करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, पिछले 20 सालों से सिर्फ एक पार्टी को आपने देखा है यहाँ पे। एक बार मौका दीजिए। सरकार एनडीए की बन रही है, एनडीए की विधायक यहाँ से चुनिए। दोनों जब साथ में होंगे तो बहुत ही तेजी से विकास होगा। जो सड़कें टूटी हुई है, सड़कें बनेंगी। जो खस्ता हाल यहाँ पे हॉस्पिटल का है, मेडिसिन नहीं मिल रहा, डॉक्टर्स नहीं है, उन सभी में सुधार होगा। जो शिक्षा का, एजुकेशन का जो मसला है, नौजवान जो है उनको जहाँ रोजगार चाहिए, जहाँ नौकरी चाहिए, जहाँ कोई सपोर्ट करने की होगी, उस सब व्यवस्था में भी बदलाव होगा। तो एक बार आग्रह आपको करना चाहते हैं, बदलने के लिए, इस सारे बदलाव लाने के लिए एक बार यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि जो आपके हैं उनको बदलिए।
मेरा पूरा यकीन है उनको बदलिएगा, हर एक व्यवस्था में बदलाव होगा और उजियारपुर बदलेगा। बिहार जो हमको इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।